कल 24 फरवरी को आपको अपना इंग्लिश का पेपर देने जाना है। आज है 23 फरवरी। अब आपकी तैयारी का ये अंतिम दिन बचा है आज की इस वीडियो में। देखिए, अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, मान लीजिए 0% आपकी तैयारी हुई है, तो आज दिन भर बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। अंतिम दिन देखिए क्या होता है ना, अगर मैच हारते हारते भी आखिरी गेंद पर छक्के लगाकर मैच को जीता जा सकता है, तो आपके पास अभी एक दिन का समय बचा है। आज दिन भर बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करोगे। बस आपको निगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं लाना है। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप सोच लेते हो कि इतना सारा पढ़ना है और आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया हूं जो कल 24 फरवरी को जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सब कुछ हम लेकर आए हैं कि क्या क्या आपको तैयार करना है, आर्टिकल कौन सा तैयार करना है, लेटर कौन सा तैयार करना है, और जितने टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें 12 क्वेश्चन होते हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आज दिन भर का केवल आपके पास समय है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसमें होगा अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज का देखिए, अनसीन पैसेज की एक प्रॉपर वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिस वीडियो को सिर्फ अगर आप देख लोगे तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। दोस्तों क्या होता है ना, अनसीन पैसेज जो होता है आपके बुक वाला नहीं आता, उसे कहीं दूसरी जगह से कलेक्ट करके आपके क्वेश्चन पेपर में छाप दिया जाता है। तो अनसीन पैसेज के लिए आपको करना क्या है, जो आपके बुक में है उसकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। 1 से 2 घंटे आप अगर अनसीन पैसेज पर आज दे देते हो तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। दोस्तों क्या होता है ना, अनसीन पैसेज में नंबर नहीं कटते। क्या होता है ना, अनसीन पैसेज जो होता है इसका आंसर उसी पैसेज में होता है, और कुछ बच्चे अपने दूसरे हिसाब से लिखते हैं, कुछ बच्चे दूसरे हिसाब से, तो गलत किसी का नहीं होता। तो इससे इसमें एवरेज मार्क आते हैं। जैसे 15 नंबर का है तो 7-8 नंबर लगभग सभी को दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन उतार दोगे तब थोड़ी ना आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको जरूर लिखना है, जिससे 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछा जाएगा, और ये 5 आर्टिकल आप तैयार कर लेते हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। 1 नंबर भी आपका कहीं नहीं जाने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। ठीक है, और उसके बाद एम ऑफ लाइफ और अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस सोशल इवेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या, इस पर बहुत सालों से आर्टिकल आ रहा है, तो अब की बार भी इसके आने के चांसेस है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम यानी गेम का महत्व, खेल का महत्व, एम ऑफ लाइफ जीवन का उद्देश्य, अमृत महोत्सव इंडिपेंडेंस आजादी का अमृत महोत्सव, सोशल इविल सामाजिक बुराई, ये सब आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 10 के बाद अभी तक क्लास 12 का सिलेबस नहीं जाने हैं, उन्हें ये जानकर बहुत ही चौकन्ना होंगे कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। देखिए आर्टिकल जल्दी से आपको मैं बता देता हूं, समय नहीं। देखिए आर्टिकल, इससे आप जानते हैं इससे आपका 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है। तो एस्से और आर्टिकल दोनों सेम ही लगभग होते हैं। एस्से में क्या होता है 200 से 250 वर्ड में आपको लिखना होता है, और आर्टिकल में क्या होता है ना 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होता है। यही होता है एस्से और आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है एस्से का छोटा भाई आप इसे समझ सकते हैं। तो सिर्फ ये 5 तैयार करके जाइए जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, जिसे एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए दोस्तों, लेटर राइटिंग में सिर्फ 3 तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर नेशनल रैली शोइंग योर कंसर्न ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसमें कहा क्या जा रहा है कि आप अपने नेशनल डेली शोइन यानी राष्ट्रीय दैनिक अखबार को एक पत्र लिखिए, जिसमें आप बताइए अपनी समस्या कि हमारे सोसाइटी यानी हमारे मोहल्ले में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
है, जिसकी शिकायत आपको क्या देनी है, नेशनल डेली सोन यानी अखबार में देनी है, और जिस अखबार की मदद से बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगी। तो इस पर आपको पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कल पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, इस पर हमने वीडियो बना चुकी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख लो, नहीं तो शाम में इन सब पर एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है। देखिए राइट, उसके बाद दूसरा क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली सोन योर कंसर्न स्पेक्ट ऑफ क्राइम बाय टीन अगस्त। इसमें आपको बताना है कि किशोरों द्वारा जो अपराध हो रहे हैं आपके समाज में, उन अपराध को रोकने के लिए नेशनल डेली सोन यानी दैनिक अखबार को एक पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू अबाउट बैन द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। इसमें क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक पत्र लिख रहा है कि आपको बताना है कि जब हमारा एग्जाम टाइम होता है तो उस टाइम आप लाउड स्पीकर को बैन कर दीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पर हम सभी पर वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और शाम में तो इस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो आएगी। अभी आप अनसीन पैसेज और लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग तैयार करिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ग्रामर सेक्शन होता है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 से 5 में होता है, और इसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, कंपाउंड सेंटेंस से, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से होते हैं, और एरर यानी गलतियां पकड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, सिनोनिम्स यानी समानार्थी, पैसिव वॉइस, इट इसी यानी आदि शब्द होते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं 2-2 नंबर के, तो टोटल एक मिलाकर आपका 20 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो टोटल ये आपका 20 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब चलिए लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, जिस पैसेज को आपको ट्रांसलेट में करके इंग्लिश में लिखना होगा। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल ग्रामर सेक्शन से आपके 25 नंबर आ रहे हैं। इस पर एक फुल हम वीडियो बनाने वाले हैं, उसको अगर आप देख लेते हो तो ग्रामर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोज से। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये 3 लेसन आप आज पढ़ लो ना, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। देखिए द लास्ट लेसन से लगभग हर साल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। डीप वाटर, द लास्ट स्प्रिंग, इन तीनों चैप्टर से लगभग सभी सेट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 2 आपको करना होगा, जिसके लिए 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोज से। ठीक है, पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 7 नंबर का होगा। इसके लिए भी आप वही 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए द लास्ट लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है, डीप वाटर, द लास्ट स्प्रिंग, इन तीनों चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। टोटल आपके 15 नंबर यहां से कहीं नहीं जाने वाले, अगर सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर को आप पढ़ लेते हो। क्योंकि दोस्तों आज दिन भर का आपके पास समय बचा है। अब आप अगर पूरी बुक पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, एक भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, इसलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखिए क्या आपको तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछे जाएगा वन स्टेंजा एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा जिसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चन का आंसर उसी स्टेंजा के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। इसके लिए आपको 3 पोयम हम बता रहे हैं, यही 3 पोयम आप तैयार कर लीजिए, इसी में से आपके स्टेंजा पुटअप किए जाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है माय मदर एट 66, उसके बाद दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके बाद कीपिंग क्यूट। ये 3 आप तैयार कर लो ना, इसके बाहर एक भी आने वाला नहीं है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से तैयार करना, ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टेंजा आप तैयार कर लो, उसके बाद कल कमेंट करो कि सर आपने जो बताया था उसमें से आया ही नहीं। तो इसलिए 3 हम आपको बता रहे हैं, इसलिए इन तीनों को आपको एकदम विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया के लिए भी यही 3 पोएम तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। माय मदर एट 66 का ये सेंट्रल आइडिया लगभग हर सेट में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्यूट, इन तीनों में से कोई एक ना एक
एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर दिखने वाला है, तो इसलिए इन्हीं तीनों को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से। ठीक है, देखिए प्रोज में क्वेश्चन हमने बताया कि कैसे पूछे जाएंगे, अब पोएट्री में भी बताया, उसके बाद सप्लीमेंट्री आता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि प्रोज में पूछे गए। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 ही करना होगा, जिसके लिए 8 नंबर मिलेंगे, सेम प्रोज की तरह है। तो इसके लिए आपको द थर्ड लेवल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, द टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चैप्टर है, इन्हीं तीनों चैप्टर को अगर आप तैयार करके जाते हो तो 60 आंसर टाइप वाला क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला, एकदम फोड़ करके आओगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछाएगा जाएगा सप्लीमेंट्री से। आप यही 3 तैयार कर लो जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए तैयार किए हो। ठीक है, इसके लिए भी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, टोटल आपके यहां से 15 नंबर दिए जाते हैं। 15 नंबर प्रोज से, 15 नंबर इससे और 10 नंबर, टोटल 40 नंबर आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से मिल रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितने लेसन को हमने बताया आज दिन भर बस उन्हीं लेसन को आप तैयार करके जाइए। 40 में से 38 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करोगे। अब आप आधा अधूरा पढ़कर जाओगे तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है, उसी में स्टूडेंट जो होते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप दिन भर अपनी तैयारी करिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से शाम में हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।